नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कल हमने अपनी नई सीरीज शुरू करी है एचडी यादव मैथ को कंप्लीट कराने की, तो उसका आज अगला पार्ट लेकर आया, दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। देखो, कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था और आज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, ये कह रहा जहां पर हमने कल खत्म करा था उसके बाद जो अगला पार्ट है वहीं से शुरू करेंगे। अगली टाइप है, अगले जो प्रश्न है, अगली टाइप है, ये कह रहा है योग अंतर पर आधारित प्रश्न। अब योग अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे, ये कह रहा दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, यानी कि दो पूर्णांक मिलेंगे हमें और उनका हमें योग मिलेगा, और जिनका हमें योग मिलेगा उनका हमें अंतर भी मिलेगा। या तो कभी कभी ऐसा दिया जाएगा, हमें संख्या नहीं दी जाएगी, उन संख्याओं का योग दे देगा कि इन संख्याओं का योग इतना है, और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का योग या उनका अंतर हमें दे देगा। उनमें से संख्या पूछ लेगा, संख्या का वर्ग पूछ लेगा, संख्या का गुणनफल पूछ लेगा। तो सबसे पहले ये करेंगे कि सबसे पहले हम संख्या निकाल लेंगे। प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। अब धनात्मक नहीं पता, ये पूर्णांक नहीं पता हमें कि पूर्णांक क्या क्या होंगे, तो हमारा जो पहला पूर्णांक होगा वो ए होगा और जो दूसरा पूर्णांक हमारा होगा वो बी होगा। ए बी ले लेंगे या एक्स वाई मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। ये कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। अब अगर जब इनके योग की बात कर रहा और दो धनात्मक पूर्णांक का योग, योग मतलब a प्लस बी, और a प्लस बी का योग कितना है, दोनों का 80 है। प्रश्न में जितना कहा गया बस केवल उतना ही करेंगे। ये कह रहा है उनका अंतर 20 है, इनका अंतर या a में से b घटाओगे तो अंतर आ जाएगा, और a माइनस बी 20 है। इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करो। वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर में से बी स्क्वायर हमें घटाना और ये हमें ज्ञात करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम जब ज्ञात करेंगे जब पहले हमें ए और बी का मान पता होगा, और ए और बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे बहुत पहले से हमने शुरू किया था, ये हमारी समीकरण 1 और ये हमारी समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को या तो जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। जोड़ने पर, और जब इन्हें जोड़ लेंगे ए के और ए के 2a, और प्लस का भी और माइनस के भी कट जाएंगे, तो 2a बराबर 80 और 20 100। 2a बराबर 100 तो a बराबर कितना, a बराबर 50। तो a का मान कितना आ गया। अब a का मान या तो समीकरण 1 में रख लेंगे या समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, a प्लस बी बराबर 80। a का मान रखेंगे और a का मान कितना है 50 प्लस b बराबर 80। b का मान निकालेंगे, b बराबर 80, 50 इधर प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस, और b बराबर 80 में से 50 गए 30। तो a का मान कितना आ गया हमारा 50, और b का मान कितना आ गया हमारा 30। अब ये कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करो। वर्गों का अंतर मतलब 50 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग। 50 का वर्ग कितना 2500 माइनस 30 का वर्ग कितना 2500 में से जब 900 घटाएंगे तो कितना होगा 1600। इनके वर्गों का अंतर कितना होगा 1600। ये हमारा बिल्कुल एक पहला प्रश्न था। बिल्कुल बड़े आराम से हमने प्रश्न करा और पूरा बेसिक से हमने करा। लेकिन अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम किसी चीज की तैयारी भी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के साथ साथ हम सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक क्वेश्चन को हम बहुत तरीकों से कर सकें। और जब किसी क्वेश्चन को हम बहुत अलग अलग तरीकों से कर सके, इसका मतलब उस क्वेश्चन पे एक तो लॉन्ग तरीका होगा, एक तो बड़ा लंबा तरीका होगा, और एक शॉर्ट तरीका होगा। और आज के टाइम में अगर पेपर की बात करें तो पेपर में केवल वही कामयाब है जिसपे आवे तो सबका सब है, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, लेकिन पेपर में बैठने के लिए उसे शॉर्ट ज्यादा पता हो। सीखेंगे तो हम सारा, लेकिन करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को छोटा करके। इसी क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके देखेंगे। ये कह रहा कि दो संख्याओं का योग हमें दिया गया है कि a प्लस बी भी हमें दिया गया और उनका अंतर भी हमें दिया गया, और उनके वर्गों का अंतर हमारे से पूछा गया। ये बता रहा ना। अगर वर्गों के अंतर की बात करेंगे, और वर्गों का अंतर क्या होगा यहां लिख लेंगे, वर्गों का अंतर यानी कि वर्गांतर। एक शब्द बन गया वर्गों का अंतर यानी कि वर्गांतर, और वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वर्गांतर बन गया। ये हमने एक बहुत पहला फॉर्मूला पढ़ा था जब हम बीजगणित पढ़ रहे थे, गुणनखंड का चैप्टर पढ़ा था, तो वहीं पे। और मैथ में जब भी हम पढ़ेंगे तो इसी फॉर्मूले से शुरुआत हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले हमें मिलेंगे। इसकी अगर बात करेंगे वर्गों का अंतर यानी कि वर्गांतर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वर्गांतर।
जहां भी आपको वर्गांतर मिलेगा, वर्गों का अंतर मिलेगा, इसका मतलब है कि एक बार उन्हें जोड़ लेंगे और एक बार उन्हें घटा लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। ये इसका पूरा फॉर्मूला है और ये इसे हम कहीं से भी नोट कर सके, ये याद भी रख सके। वर्गांतर क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें मान बताना, ए प्लस बी का मान हमें पता और ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 80। तो ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी का मान रखेंगे 80, बीच में कोई चीज नहीं मतलब गुना है। ए माइनस बी का मान कितना है 20 और 80 20 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 1600। ऐसे प्रश्न करेंगे अब की बार। ये हमारा फॉर्मूला था। अगर ये फॉर्मूला हमारा याद है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी का मान डायरेक्ट लिखेंगे, ए माइनस बी का मान भी डायरेक्ट लिखेंगे और दोनों की गुणा कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकल कर आ जाएगा। तो एक लाइन में बिल्कुल प्रश्न होगा सीधा। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई आपसे पूछेगी नहीं कैसा आ गया, पहले ए का मान निकाल लो, बी का मान निकालो, तो हम वो भी निकाल सके। लेकिन अगर हमें केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही मान निकालना तो डायरेक्ट हम कर लेंगे प्रश्न। ठीक है, चलो देखो भाई अगला प्रश्न करेंगे। ये कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9, दो संख्याओं के बीच अंतर 9। ऐसे करेंगे जैसे इसी से पहला प्रश्न करा हमने, जितनी भी बात प्रश्न में कहेगी वही करते चलेंगे। ये कह रहा है दो संख्याओं के बीच अंतर 9, पहली संख्या a माइनस दूसरी संख्या b और इनका अंतर 9, इनके वर्गों का अंतर 207 या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 207। इसके बाद कह रहा कि संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। ये कह रहा दो संख्याओं के बीच अंतर 9 तथा इनके वर्गों का अंतर 207 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा एक वही फॉर्मूला आ गया जो अभी लिखा था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस, ये हम फॉर्मूले से भी उससे ऑप्शन से भी कर सके, हम ऑप्शन से भी ज्यादा आसान होंगे, लेकिन ऐसे ही देख लें हम करके। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया हमें 207 बराबर ए प्लस बी का मान नहीं दिया गया, ऐसे लिख लेंगे इंटू ए माइनस बी का मान कितना दिया 9, 9 इधर गुना में इधर भाग में चला जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 207 बटे 9, 9 दूनी 18, 2 बच गए और 9 तिये 27, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया 23। अब यहां से दो चीज हमें पता लग गई कि ए प्लस बी बराबर तो 23 और ए माइनस बी बराबर 9। अब संख्या हमें बतानी, तो संख्या बताने के लिए तो जोड़ लेंगे घटा लेंगे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, पहले जोड़ के जरूर घटा के देख लेंगे। अगर हम जोड़ेंगे ना तो जोड़ने पर प्लस प्लस और प्लस, तो 23 और 9, 9 और 3 12 32, बी से बी कट जाएगा और ए के और ए के 2a, 2a बराबर 32, तो a बराबर 16, a का मान कितना आ गया 16, और जब a का मान 16 आ गया तो यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, तो यहाँ रखेंगे 16 प्लस b बराबर 23, तो 23 माइनस 16 बराबर कितना बच गया 7, तो b का मान कितना आ गया 7, संख्या आ गई हमारी 7, 7 और 16। लेकिन अब से एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा, जब हमें दो संख्याओं का योग पता हो और उन्हीं दो संख्याओं का हमें अंतर पता हो, जब हमें दो संख्याओं का योग पता हो और उन्हीं दो संख्याओं का हमें अंतर पता हो, तो संख्याएं निकालने के लिए उनका योग और उनका अंतर को जोड़ देंगे और जोड़ के आधा कर देंगे। दोनों संख्याओं का योग और अंतर को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगी यहां से बड़ी संख्या। लेकिन अगर दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर हम घटा के आधा करेंगे तो हमें मिलेगी छोटी संख्या, छोटी संख्या। कैसे, ये कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 23 प्लस अंतर कितना है 9 बटे 2, 23 और 9 32, 32 बटे 2 यानी कि 16, और दो संख्याओं का योग कितना है 23 और दो संख्याओं का अंतर कितना है 9, 23 और 23 में से जब 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 14 और 14 बटे 2 यानी कि 7, पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 7। जब दो संख्याओं का योग और उन्हीं का अंतर पता हो, बड़ी संख्या दोनों को जोड़ के आधा और छोटी दोनों को घटा के आधा, और संख्या हमें यहाँ से बतानी थी। ठीक है भाई, और ध्यान रखियो ये जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम संख्यावादी, सबसे ज्यादा प्रश्न किसी भी पेपर में यहाँ से आएगा, रेलवे और एसएससी सबसे ज्यादा तो यही से देगा आपको प्रश्न, पूरा का पूरा संख्या पर याद आ गया, ये नंबर सिस्टम सरलीकरण, इनमें से सबसे ज्यादा आपको प्रश्न आएगा, वो सब रेलगाड़ी समय दूरी। चलो भाई देखो अगला प्रश्न, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। अब की बार अनुपात दे दिया, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और इनका गुणनफल 320 है। एक बार हमने पहले आपको बताया था क्लास में, चलो फिर भी ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी हमें संख्याएं अनुपात में दी गई हो और सामने उनका गुणनफल दिया गया हो, योग दिया गया हो या अंतर दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो,
अनुपात के साथ x लेके और गुणनफल दिया गया तो गुना कर लेंगे, योगफल दिया तो योग कर लेंगे और अंतर दिया तो अंतर। ये कह रहा कि अनुपात 1x और 5x है और इनका गुणनफल दिया तो गुना करके, और कितनी है इनका गुणनफल 320। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, 1x गुना 5x, गुणनफल कह रहा तो गुना करेंगे और कितना है इनका गुणनफल 320। तो x का मान निकाल लेंगे, 5x की जब x में गुना करेंगे तो 5x² बराबर 320, और जब 5 से काट लेंगे तो x² बराबर 64 पंजे 320, x² बराबर 64 तो x बराबर 8, x का मान कितना आ गया 8। इनके वर्गों का हमें अंतर ज्ञात करना, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना। पहली संख्या x थी तो x बराबर 8 आ गया, ये संख्या तो 8, और दूसरी संख्या 5x थी, यानी कि दूसरी संख्या 8 पंजे 40। इनके वर्गों का अंतर 40² माइनस 8 का, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ गया 1536। दोनों का अंतर, वर्गों का अंतर। कहां से शुरू हुआ था प्रश्न? कहता है दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। जब 1:5 है तो 1x गुना 5x, और गुणनफल दिया गया तो गुना कर लेंगे, 320 कह रहा तो 320 है। योगफल कहता तो गुना की जगह योग लेते, तो 5x की जब x में गुना करेंगे तो 5x², और ये 5 इसके साथ गुना में इधर भाग में चला जाएगा, और जब इससे काटा गया कटेगा 64 बार। x² का मान 64 तो x बराबर 8, और जब x बराबर 8 है तो पहली संख्या 1x यानी कि 8, दूसरी 5x यानी कि 8 पंजे 40, इनके वर्ग 40 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, 1600 माइनस 64 यानी कि 1536। ये प्रश्न देखेंगे, बढ़िया है प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली प्राकृत संख्याएं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। संख्या तो कोई भी नहीं पता हमें, अगर बिल्कुल आराम से प्रश्न करेंगे तो ये कह रहा है अगर पहली संख्या x, तो क्रमागत का मतलब भी ये कह रहा है संख्याएं क्रमागत आ गई, और ना तो इसने सम कहा ना विषम कहा, भाज्य भाज्य कुछ नहीं कहा, ये प्राकृत की बात करा। और प्राकृत का मतलब क्या हो, जो कोई भी अगर हम संख्या लेंगे उससे अगले आने वाली संख्या बिल्कुल प्राकृत संख्या होगी। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x+1, और ये कह रहा है इनके वर्ग, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 145 है, तो संख्या ज्ञात करो। x² का मतलब x² प्लस a प्लस b को होल स्क्वायर खोल लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 145। एक x² और एक x² 2x² प्लस 2x बराबर 145। एक इधर प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस, 2x² प्लस 2x बराबर 144। 2 से काट लेंगे, एक ये कट गया, एक कट गया, और ये कितनी बार कट गया 74 बार, तो क्या बच गया यहाँ 72, 72 दूनी 144। समीकरण बन गई x² प्लस x बराबर 72। अब ऐसे टुकड़े करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका गुणनफल ये इधर प्लस में, इधर आने के बाद ये माइनस में बराबर 0। ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका गुणा तो 72 और योग या अंतर करके एक आता हो, तो 9 8 72, 9 में से 8 गया, तो कर लेंगे x² प्लस 9x माइनस 8x, 9x में से 8x घटाएंगे तो x बच गया, और माइनस के 72। अब ये अलग टुकड़े और ये अलग टुकड़े, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x इसमें भी और x इसमें भी, तो x ही कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x+9, यहाँ से -8 कॉमन ले लिया, और यहाँ बच गया x+9। अब की बारी x+9 ही कॉमन ले लेंगे हम, x+9 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच गया x-8। एक बार तो इसे लेंगे, x+9 बराबर 0, तो x बराबर -9, संख्याएं माइनस में तो नहीं होगी। दूसरी बार ये लेंगे x-8 बराबर 0, तो x बराबर 8, और x का मान कितना हो गया 8। इसका मतलब पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 8 + 1 यानी कि 9, तो संख्या क्या होगी हमारी 8 और 9। कभी भी कोई भी आपको ऐसा प्रश्न दिया गया हो, और जब भी आप मैथ करेंगे, जब भी पेपर में मैथ पढ़ेंगे, तो मैथ के क्वेश्चन करते समय में ऑप्शन जरूर मिलेंगे, और जब हमें ऑप्शन मिलेंगे तो सबसे बढ़िया बात यह है कि एक बार ऑप्शन ही चेक कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार आने वाली दो संख्याएं जिनके वर्गों का योग 145 है, तो बहुत ही छोटी संख्या है, तो ऑप्शन ले लेंगे ना, सभी के वर्ग का योग कर लेंगे। 8 का वर्ग 64 प्लस 9 का वर्ग 81, अगर जोड़ेंगे तो 145, बस यही ऑप्शन होगा। बाकी यही सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन चेक करेंगे। 6 का वर्ग 36 प्लस 7 का वर्ग 49, जोड़ेंगे तो होने का नहीं 145, ये ज्यादा हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया बात है 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो
145। ये भी नहीं करना, लेकिन देखो सीखना आपको हर चीज है। अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या उससे अगली यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 145 है, तो हमें मान बताना है, ऐसा करेंगे। और ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट ऑप्शन से करना, लेकिन ऑप्शन से भी हम जब भी कर सके जब हमें ये सब चीज पता हो। भाई सबसे पहले 8 का वर्ग लेंगे, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, दोनों को जोड़ेंगे 145। और प्रश्न में यही कहा गया कि दोनों के वर्गों का योग 145। जब वर्गों का योग कह रहा तो ऑप्शन में वर्गों का योग कर लेंगे, वर्ग करके योग कर देंगे। अगर 145 हो गया तो बस यही ऑप्शन होगा, समझ गए। चलो अगला प्रश्न और करेंगे। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ो एक बार। ये कह रहा उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। प्रश्न को देखेंगे, शुरू कहां से करेंगे। संख्याएं कितनी है क्रमागत, 3। तो पहली संख्या x और क्रमागत है संख्या और प्राकृत है, जब पहली x तो दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी कितनी भी निकाल लो, लेकिन हमें 3 ही निकालनी। और ये कह रहा है जिनका योग 15 है। प्रश्न को यहां से शुरू करेंगे। ये कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। जब योग 15 है तो योग करेंगे, और कितना है योग, 1x 2x और 1x 3x, 3x प्लस में 1 और 2 3 बराबर 15, 3x प्लस 3 बराबर 15 और 3x बराबर 15। 3 प्लस है तो इधर जाने के बाद घट जाएगा माइनस। 3x बराबर 15 में से 3 गए 12, 3x बराबर 12 और x बराबर 12/3। तो x का मान कितना आ गया 4। इसका मतलब पहली संख्या x थी तो पहली संख्या क्या है हमारी 4, दूसरी x प्लस 1 थी यानी कि 4 और 1, दूसरी कितनी है 5, तीसरी 4 प्लस 2 तो कितनी है 6। और ये पूछ रहा कि इनका गुणनफल कितना होगा। गुणनफल 4 पंजे 20 और 20 का 120, गुणनफल 120 होगा। ये हमारा प्रश्न था। लेकिन इस बात को एक बार और समझो। इस बात को समझने के लिए क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट कर देंगे हम, ऑप्शन भी नहीं लेने के अब की बार, बिल्कुल डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट कैसे, ये कह रहा कि संख्याओं का योग कितना दिया गया 15, संख्याओं का योग कितना दिया गया 15। और कितनी संख्याओं का है ये 3 संख्याओं का। और जब ऐसा करेंगे तो कौन सी संख्या निकल के आओगी बीच की संख्या। अगर ये आपको नहीं पता कि ये कैसा हुआ तो इसके लिए हमारी इसी का पहला पार्ट देखो। हमने जो कल वीडियो बनाई, कल वीडियो में केवल यही बात बताई हमने और सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही थे, ठीक है भाई। इससे पहले 2-3 टाइप जो आई आपके मैथ में शुरुआत हुआ उसमें ये प्रश्न थे, वहां बिल्कुल ये बात अच्छे से बताई। फिर भी एक बार समझ लो, जब किसी संख्याओं का योग दिया गया और संख्याओं की संख्या दी गई होगी, योग कितनी संख्याओं का है तो उस योग को संख्या से भाग कर देंगे, बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। और ये बीच की संख्या ही औसत होती है, इसे और अच्छे से औसत में समझेंगे। तो संख्याओं का योग कितना है हमारा, तो संख्याओं का योग है हमारा 15। और कितनी संख्याओं का 3 का, तो 3 पंजे 15, 5 आगे निकल गया। लेकिन ये 5 हमारी कौन सी संख्या है निकल गए, बीच की संख्या निकल गई। और संख्याएं क्रमागत थी तो जब बीच की संख्या 5 आ गई तो एक इससे पहली और एक इसके बाद की। और सबका गुणनफल पूछ रहा 4 पंजे 20 और 20 का 120। ये बात आई सभी के समझ में। तो ये भी पता होना चाहिए, लेकिन करो इससे, ठीक है। और ये जब होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे इस चीज की। चलो भाई इस टाइप से भी कराएंगे कुछ प्रश्न, और बढ़िया टाइप है इसमें। ये तो आपके नॉर्मल प्रश्न है ये दो, इससे और बढ़िया प्रश्न मिलेंगे इसमें। भाग विधि पर आधारित प्रश्न ज्यादा 1-2 प्रश्न इससे आ जा कभी कभी पेपर में इस चैप्टर से। ये बहुत बढ़िया है। ये कह रहा कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बचता है। यदि n स्क्वायर को 5 से भाग किया जाए तो क्या शेष बचेगा। कुछ नहीं करना इस प्रश्न में, डायरेक्ट सोचना कि हम n को 5 से भाग कर रहे थे तो शेष कितना बच रहा था 3। और ये कह रहा है n स्क्वायर को, यानी जिसे हम पहले भाग कर रहे थे उसी का अगर स्क्वायर कर लो या उसका वर्ग कर लो, उसका 2 गुना कर लो, उसका 3 गुना कर लो, जो भी करने के लिए कहेगा उसे ना करके उसी के शेष को कर लेंगे और उसी से भाग कर देंगे, जब भी वही आंसर होगा हमारा। क्योंकि किसी संख्या को हम 2 गुना करते जाएंगे तो शेष हमेशा वही बचता जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये कह रहा कि n को भाग करने से, n को 5 से भाग करा जाए तो 3 शेष बचता है। यदि n स्क्वायर को, और जब स्क्वायर की बात करेंगे या 2 गुणे या 3 गुणे की बात करेगा तो वही हम शेष के साथ करेंगे। और शेष हमारा कितना है 3। और ये कह रहा है n स्क्वायर को, और n स्क्वायर का मतलब है शेष का स्क्वायर कर देंगे। और किससे भाग करने के लिए कह रहा 5 से। तो जब इस n स्क्वायर को 5 से भाग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9/5, 5 एकम 5 और कितना शेष बच गया हमारा
4 कैसे शेष बचेगा, 9 को भाग देंगे 5 है, 5 एकम 5, 4 बच गया और ये इससे छोटा है तो छोटा है, ये भाग नहीं होगा और जब भाग नहीं होगा तो शेष हमारा बच गया। यहां से क्या पता करा हमने, यहां से ये पता करा अगर कभी भी ऐसा प्रश्न हमें मिल गया कि किसी संख्या को भाग करने पर ये शेष बचता है, उसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना या उसका वर्ग घन को भाग करने से, तो जो पहले शेष बच रहा था वे सब उसी के साथ करेंगे 2 गुना 3 गुना और अगली संख्या से भाग कर देंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या को 36 से भाग करने पर 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग किया जाए, तो संख्या तो हमें नहीं पता क्या थी, तो जो हमारा पहला शेष था उसे ही 12 से भाग कर देंगे और पहला शेष था हमारा 19, और जब 19 को 12 से भाग करेंगे 12 एकम 12 और शेष कितना बचेगा हमारा 7, तो शेष बच गया हमारा 7, ये हमारा अगला आंसर। ऐसे कोई भी प्रश्न मिलेगा, अगर यही पूछ लेता मुझसे कि किसी संख्या को 19 से भाग ये 36 से भाग किया जाने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या के 2 गुणे को, उसी संख्या के 2 गुणे को, तो पहला जो शेष बच रहा 19 उसी का 2 गुना कर लेते, 19 दूनी 38 को 12 से भाग करने पर 12 दूनी 36 और कितना बच गया 2, 3 गुना कहता तो 19 दिए 3 गुना जब कर लेते, 5 गुना कहता तो 5 गुना करते, 10 गुना कहता तो 10 गुना करते। किसके साथ करना, हर बार शेष फल के साथ करना। चलो अगला प्रश्न देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कह रहा आपको कि विभाजन के एक, पहला पूरा प्रश्न आराम से पढ़ेंगे ध्यान से, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है और यदि शेषफल 36 है तो भाज्य ज्ञात करो। सबसे पहले देखेंगे हमें प्रश्न में दिया क्या क्या, एक तो दे दिया हमें भाजक, भाजक एक दे दिया हमें भागफल, एक शेषफल और एक भाज्य, ये 4 चीज हमें दी गई। अब ये समझेंगे ये 4 की 4 चीज हो क्या, विभाजन का मतलब भाग होना, मतलब भाग की विधि में ये 4 की 4 चीज आपको मिलेगी। सबसे पहले जो हमने भाग देना शुरू किया वो कैसे भाग देना शुरू किया, ऐसे भाग देना शुरू किया। हमेशा ध्यान रखियो जिस संख्या को हम भाग देंगे वो हमारा भाज्य होगा, वो क्या होगा भाज्य, और जितनी बार भाग दिया जाएगा वो क्या होगा भागफल, और लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा हमारा शेषफल, और जिससे भाग देंगे वो होगा भाग देने वाला यानी कि भाजक। ये 4 चीज है, इन 4 चीज का हम प्रयोग भी करें लेकिन हमें पता नहीं रहता कि क्या हो, शेषफल का तो हमें पता रहे हर बार क्योंकि हम शुरुआत से ये बोलते चला कि शेष बच गया शेष बच गया, लेकिन जिस संख्या को हम भाग देने जा रहे वो भाज्य है, जिस संख्या से भाग देने जा रहे वो भाजक, जितनी बार भाग हो रहा भागफल और जो बच गया वो शेषफल। अब एक बात बताओ, अगर यहां से हम एक संख्या ले ली हमने, यहां से हम भाग देंगे और जो भाग करेंगे हम यहां से भाग करेंगे हम 8 को, और 8 को भाग करेंगे हम 5 से, और 508 भाग करेंगे 5 एकम 5, तो कितना बच गया 3 बच गया। अब देखो, अब इसमें से ये भाग्य हटा दिया हमने, हमें पता था कि यहाँ 8 है अभी तक तो, और हमने 5 पे एक बार चलाया तो ये बच गया था हमारा, ये तो हमें पता था। ये मान लो ये है नहीं, यहाँ पे आपको दे दिया कि किसी संख्या को 5 से भाग किया जाता है तो भागफल 1 आता है तथा शेषफल 3 आता है, संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या को जब 5 से भाग किया जाता है तो कितनी बार भाग होगा, एक बार, मतलब भागफल 1 और शेषफल 3 आता है, तो भाज्य ज्ञात करो। कैसा करेंगे प्रश्न को समझो। अब एक बात बताओ, जो ये शेष बच गया, सबसे पहले अगर हमें ये 8 लेकर आना है, यहाँ हमने शुरुआत यहीं से करी, हमने 8 लिख कर शुरुआत करी, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें ये 8 लेकर आना, अगर हमारा ये 8 आ गया तो क्वेश्चन पूरा हो गया, मतलब हमें भाज्य निकाल कर लेकर आना है। 5 से हमने कितनी बार भाग किया, एक बार, जब 5 से एक बार भाग किया तो 5 एकम 5, और कितना शेष बच गया 3 शेष, जब भी तो बच गए ना जब ज्यादा था, और जब ज्यादा था तो देख लेंगे, जो ज्यादा था तो फालतू था ऐसे जोड़ लेंगे, 5 एकम 5 और 3 8 आगे निकल गया। इसका मतलब इसकी तो हमने इसमें गुणा करी, जितनी बार मारनी चली 5 एकम 5, और जो बच गया ये हमने
जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमें ये प्राप्त हो गया। यहां से एक नया आपको फॉर्मूला नहीं बनाता दिख रहा क्या? हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम भाज्य निकालना चाह रहे हैं। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम भाज्य। और भाज्य बराबर सबसे पहले क्या लिया हमने? भाजक। भाज्य बराबर भाजक। और भाजक में हमने किसकी गुणा करी? जितनी बार भाग हुआ भागफल की। भाज्य गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। और जो भी बच गया था वो जोड़ दिया और बचा हुआ क्या था? शेषफल। तो प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला याद रखेंगे और पेपर में आपको बहुत बार प्रश्न मिले यहां से। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा नया फॉर्मूला। अब इसे फॉर्मूले में रखकर देखो, ये कह रहा कि भाज्य कितना है हमारा 5 गुना भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 3। 5 एकम 5 और 3 8। तो भाज्य कितना आ गया हमारा? ये फॉर्मूला यहां लगाना। बस यहां संख्या छोटी थी, हमने मान लिया आपको समझाने के लिए। यहां संख्या कुछ और दे रखी और किसी और रूप में ही दे रखी, बस संख्या निकालना है सबसे पहले। ये कह रहा प्रश्न में, जो प्रश्न में कहा गया ऐसे ही करते चलेंगे। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना। भाजक भागफल का कितने गुना है? 12 गुना। तथा शेष फल का 5 गुना। शेष फल का कितना गुना? 5 गुना। लेकिन आपको प्रश्न में इनमें से एक चीज जरूर मिलेगी, एक चीज जरूर मिलेगी। और जो भी चीज आपको दी गई होगी वहीं से शुरुआत करेंगे हम। क्या दिया गया? यदि शेषफल 36 है, यदि शेषफल कितना है, तो शेषफल हमारा कितना 36। और ये कहा गया कि भाजक शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना है। तो 36 गुना 5 तो 36 पंजे 180। इसका मतलब भाजक कितना आ गया हमारा? अब ये कह रहा जो ये भाजक है ये भागफल का कितने गुना है? पहले से ही 12 गुना है। और जब ये 12 गुना है यानी कि भागफल का 12 गुना बराबर है कितना? 180। भाई भागफल का 12 गुना बराबर भाजक, और भाजक हमारा 180। तो भागफल है ये 12 इधर गुना में इधर भाग में चला जाएगा, और जब 12 गुना भाग में जाएगा तो 15 गुना 12 180। तो भागफल का मान कितना आ गया हमारा? 15। अब प्रश्न को करेंगे ऐसे जैसे हमने अपने फॉर्मूले में रखा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। 18 गुना 15 करो, 0 की 0, 15 अट्ठे 120 का 2 हासिल लगे 12, 15 एकम 15 और 12 15 और 12 27 प्लस 36। 2720 और 36 56। तो 2756 आया समझ में? ये हमारा प्रश्न था। अगर हम 2756 को 180 से भाग करेंगे तो 15 बार भाग होगा और 36 शेष बचेगा। करके देख लो, चाहे बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहो तो करके देख सको। एक बार और पूरा प्रश्न समझ ले। कह रहा भाजक विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना, और शेषफल दिया इसने 36 है। जब शेषफल 36 है तो इसका 5 गुना कितना? 180। और ये 180 इसका 12 गुना है तो ये कितना आ गया? 15। अब ये कह रहा भाजक बराबर भाजक 180 गुना भागफल 15 प्लस शेषफल 36। तो 180 गुना 15 कितना? 2720 प्लस 36 2756। आया समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, चलो भाई ये अगले 2 प्रश्न और देख लो इस टाइप के। ठीक है ना, अंतिम प्रश्न होंगे। और ये भी बढ़िया प्रश्न है। ये कह रहा 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ऐसे ही अगला प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है? ये प्रश्न ऐसे है जिन्हें हम बिना पढ़े भी कर सके, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आप समझो उसे। ठीक है ना, 200 और 400 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? और जब 200 से 400 के बीच निकालनी, अगर 400 तक ही निकालनी होती तो 400 को भाग करके देख लेते हैं हम, 7 से पूरी संख्या निकल कर आती। लेकिन ये कह रहा 200 और 400 के बीच। जब 200 और 400 के बीच कह रहा मतलब 201 से लेकर 399 तक ऐसी कितनी संख्याएं है जो 7 से विभाज्य है? अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1 से लेकर 400 तक देखेंगे कुल कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो 400 बटे 7। और हमें पूरी पूरी विभाज्य देखनी, शेषफल से कोई मतलब नहीं। पूरी पूरी विभाज्य देखनी, इसका मतलब है हमें केवल भागफल लेना।
तो 7×5 35, 5 बच गया 50 हो गया और 7 सते 49। तो 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है 57। लेकिन हमें बतानी कहां से है 200 से 400 तक, और ये हमने ले ली 1 से 400 तक। अगर 1 से 400 तक में से हम 1 से 200 तक घटा देंगे तो 200 के बाद और 400 के पहली बच जाएगी। तो इसमें से अगर हम 1 से 200 तक माइनस कर देंगे तो 200 तक निकाल लेंगे 200 बटे 7 दूनी 14, 6 बच गया और 60 हो गया 7 अठे 56। तो कितनी संख्याएं बच गई 1 से 200 तक 28। तो ध्यान रखेंगे 1 से 200 तक संख्याएं 28 है और 1 से 400 तक 57 है। जब 1 से 400 तक में से 1 से 200 तक घटा लेंगे तो 200 1 से 399 या 400 तक बच जाएगी संख्या। तो इसे घटा लेंगे 57 में से 28 गए, 400 में से 200 संख्या घटा लेंगे तो 17 में से 8 गए 9 और 4 में से 2 गए। तो कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है 29। ऐसे ही अगला प्रश्न है। बस केवल समझना कि पूछ क्या रहा 3 अंकों वाली, और 3 अंकों की शुरुआत कहां से होगी 3 अंकों की शुरुआत होगी 100 से। 3 अंक हो गए और कहां खत्म होगी 3 अंकों वाली 999, क्योंकि 1000 होते फिर 4 अंक हो जाएंगे। तो बताना 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या है जो किससे विभाज्य है जो 4 से विभाज्य है, ये हमें बताना। 100 से 999 के बीच में निकालने के लिए पहले तो 999 तक ही निकाल लेंगे और उसमें से 100 तक की घटा देंगे। तो 999 को भाग देंगे हम 4 से, 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 39 और 4 नेम 36। तो 1 से लेकर 999 तक कितनी इतनी ऐसी संख्या है जो 3 अंकों से विभाज्य 4 से विभाज्य है 249। लेकिन हमें बताना केवल 3 अंकों की, और जब 3 अंकों की बात करेंगे हम तो 1 से लेकर 99 तक तो 2 अंक हो गए और 2 अंकों की हम 4 में से घटा लेंगे। 4 दूनी 8, 1 बच गया 19 हो गए और 4 चौक, तो 99 तक कितनी संख्या है 24। अगर 1 से लेकर 99 तक हम घटा देंगे तो इसके बाद की बच जाएगी, और 249 में से जब हम 24 घटाएंगे तो 24 दूनी 48, कितना बच गया 225। तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी 225। ये बात आई आपके समझ में? एक बार दोनों ही देखो आप। ये कह रहा 200 और 400 के बीच कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। केवल 200 से 400 के बीच बतानी, तो पहले हम 1 से 400 तक ही देख लेंगे टोटल संख्या कितनी है। तो 400 को ही 7 से भाग कर लेंगे, जिससे भी पूछा जाए उसी से भाग कर लेंगे। 400 को 7 से भाग कर लेंगे कितनी संख्या होगी 57। अब 1 से 200 तक देख लेंगे, 1 से 200 तक कितनी है 28। ध्यान देखो 1 से 400 तक तो है 57 और 1 से 200 तक है 28। 400 में से 200 तक की संख्या घटा लेंगे तो बीच की संख्या बच जाएगी 200 1 से 400, तो 57 से 28 गए कितनी बच गई। ऐसे अगले प्रश्न में पूछ रहा कि 3 अंकों वाली, अगर 1 से लेकर चलेंगे और 99 तक जाएंगे तो 2 ही तो अंक है, 1 से 9 तक 1 है, फिर 10 से 99 तक 2 है, और ये पूछ रहा 3 अंकों वाली यानी कि 100 से लेकर 999 तक। अगर 1000 पे जाएंगे तो 4 अंक हो गए, हमें केवल 3 अंक तक बतानी। तो 100 से 999 तक सबसे पहले 999 को भाग करेंगे 4 से, और 999 को जब 4 से भाग करेंगे कितनी संख्या है जो 4 से भाग है 249। अब 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या है, 99 को भाग करेंगे 4 से, कितनी संख्या है 24। तो 999 तक की संख्याओं में से 99 तक की संख्या घटा लेंगे, 249 में से 24 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 225। तो ऐसी 225 संख्या है 3 अंकों की जो 4 से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है, ये हमारा आज के इस टाइप का अंतिम प्रश्न था। इससे बची अगली 1 या 2 टाइप में और पूरा कर रहे हैं मैथ। ठीक है, और ऐसे ही लगातार चैप्टर वाइज हम करेंगे।